किताबें आपसे कुछ कहना चाहती हैं, वह आपके पास रहना चाहती है। नहीं सुनिएगा बैक्स बरकाता की बातें, एमसीक्यू में हिट से फिट तक आपको पहुंचाना चाहती है। हेलो दोस्तों, हाय, हम बरकाता नम सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकाता एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज जानते हैं आज क्या लेकर आए। जड़ी बूटी एक बार पी लीजिएगा ना तो कन्फर्म है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 35 का 35 ठोक के आइएगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, आप देखते रहिएगा हमारा चैनल। चलते हैं, पहला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे उग चुकी है धीरे धीरे। तो पहला सवाल आपके सामने, टेपेटल कोशिका होती है क्या अगुणित होती है, क्या द्विगुणित होती है, क्या त्रिगुणित होती है, क्या बहुगुणित होती है? हाँ जी दोस्तों, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका आंसर आप अपने कॉपी कलम खोल के रखिएगा और आंसर मिलाते जाइएगा। चलते हैं, इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है, बहुगुणित होती है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे कहता है केला किसका उदाहरण होता है? असंगत जनन का होता है, क्या बहुभुर्णता का होता है, क्या अनिषेक फलन का होता है, क्या अनिषेक जनन का होता है? हाँ जी दोस्तों, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए, आपका समय समाप्त हो चुकी है। आपका इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा डी, अनिषेक जनन में होती है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, अगर एक बार खाइएगा तो बार बार याद आएगा। तो कहता है कि खमीर का उपयोग किस तैयारी के लिए किया जाता है, यानी किन की तैयारी के लिए किया जाता है? दही के लिए, क्या चीज़ के लिए, क्या एसिटिक अम्ल के लिए, क्या इथाइल एल्कोहल के लिए? हाँ जी दोस्तों, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, मात्र 2 सेकंड का आपके पास समय दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, इथाइल एल्कोहल के लिए हमारा खमीर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने 4 नंबर है, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। हाँ जी दोस्तों, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। आपके पहला ऑप्शन है केवल एलएच के लिए, दूसरा होता है केवल एस्ट्रोजन के लिए, तीसरा आपका सवाल है एफएसएच के लिए, और चौथा सवाल होता है इन तीनों के लिए। तो देखेंगे, बढ़ते इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आपके जस्ट सामने, मादा की अगर बात होती है तो छुच्छे, बेसी नहीं, मात्र छुच्छे एलएच के लिए होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। फटाफट अगला क्वेश्चन को देख लिया जाता है। बढ़ते 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल आपके जस्ट स्क्रीन बोर्ड पे आ चुकी है। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है? आपका सवाल आपके सामने है। सेमिनल सेविकल के लिए होता है, क्या पेरिनियल ग्रंथि के लिए होता है, क्या पौरुष ग्रंथि के लिए होता है, बी और सी दोनों के लिए होता है? तो हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 6 आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। कहता बाह्य निषेचन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? क्या जेली फिश के द्वारा होता है, कि सी स्टार के द्वारा होता है, या ए और बी दोनों, या आपके सामने चौथा सवाल है सरीसृप के द्वारा होता है? तो हाँ जी दोस्तों, आपका इसका आंसर है दोनों होता है, यानी क्या कहते हैं जेली फिश और क्या आता है सी स्टार। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। अगला फटाफट क्वेश्चन को आंसर देख लिया जाता है। बढ़ते हैं 7वां सवाल की तरफ। 7वां सवाल आपके सामने है। कहता है सिनरिज्ड कोशिकाएं होती है। सिनरिज्ड कोशिकाएं होती क्या अगुणित होती है, क्या त्रिगुणित होती है, क्या द्विगुणित होती है, क्या बहुगुणित होती है? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपके जस्ट सामने है कि यह आपके सामने अगुणित होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चल दिया जाता है। जी हाँ जी दोस्तों, सवाल संख्या 8 की तरफ चलते हैं। सवाल आपका 8वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुकी है। तो सवाल देखिए क्या कहता है कि स्वपरागन होता है, किसमें होता है? क्या आपके सामने दी गई ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, क्या कहता है जीनोमिगमी द्वारा होता है, कि जीनोगेमी द्वारा होता है, किलस्ट्रोमिगेमी द्वारा होता है, या चेमसागेमी द्वारा होता है? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपके जस्ट सामने है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, सवाल संख्या 9 देखेंगे। सवाल कहता है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। स्वैच्छिक मांसपेशियों में, क्या अनैच्छिक मांसपेशियों में, क्या है? सी नंबर ए और बी दोनों, और चौथा है जबड़े की हड्डियों में। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, शैक्षिक मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने हो चुकी है। अबुदियर विषाणुजनक किसका होता है? कैंसर का, क्या क्षय रोग का होता है, कि पीलिया का होता है, क्या पोलियो द्वारा होता है? हाँ जी दोस्तों, 10वां का सवाल देखेंगे, ये होता है कैंसर द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 11 सवाल कहता है पौधे में
त्रिनमारक प्रतिरोधक जीन होते हैं, प्रतिरोधक जीन होते हैं। क्या सीटी में, क्या बीटी में, क्या एचटी में, बी और सी दोनों में? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपके सामने आ चुकी है बीटी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बिहार बोर्ड में कन्फर्म 35 नंबर ठोक के आ जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कहता है पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पन्न करता है, क्या कृमि में, क्या विषाणु में, क्या पौधे में, क्या पेनिसिलियम नोटेटम में? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे। ऑप्शन होगा पेनिसिलियम नोटेटम। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। तनी कलर फास्ट में चेंज कर लिया जाता है का, ठीक है। तो अपना कॉपी कलम निकालते रहिए, टेंशन में नहीं लीजिए, आपको 5 सेट करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। कहता है जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण होता है, क्या पादप प्लवक में, क्या डाइटम में होता है, क्या डाइटम में होता है, क्या बेली अस्नेरिया में होता है, क्या डी नंबर ए और बी दोनों में होता है? हाँ जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया, डाइटेटम हरित लवक और शैवाल में होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। फटाफट आंसर देख लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 सवाल आपके जस्ट सामने होता है। कहता क्रस्टोज है ना, क्रस्टोज, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। हाँ जी, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण होता है। राइबोजियम में होता है, क्या पेप्टो में, जीटोन में होता है, कि राइजोक्रोपेनिक में होता है, कि लेमना में होता है, लेंगना में होता है? हाँ जी दोस्तों, इसका देखेंगे आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर सी राइजो है ना, कार्पेन में होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 15 नंबर है। कहता है गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होते हैं, किसमें? उदासीन होते हैं, अनुवांशिकता में होते हैं, अनुवांशिकता निष्क्रिय में, और बी नंबर सक्रिय होता है देखिएगा, और डी नंबर बी और सी होता है। चलिए बढ़िए इसका आंसर की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का आंसर आपके जस्ट सामने है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुवांशिकता निष्क्रिय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ देख लिया जाता है। सवाल संख्या 16। क्या बोला? 100 बोला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है? समयुग्मनजता के कारण होता है, विनिमय के कारण होता है, विषमयुग्मनजता के कारण होता है, इकाई रेजमा के कारण होता है? हाँ जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, टेंशन थोड़ी लेना है। तो चलिए बी समयुग्मनजता होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। फटाफट कॉपी से देख लीजिए ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जफरवंडी मुर्राह तथा मेहसाना नस्लें होते। देखिए नया सवाल है, कन्फर्म में भी आए तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, टेंशन में कह लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते। भेड़ में, गाय में, बकरी में, भैंसिया में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखिएगा एक बात ध्यान रखिए, भैंसिया का दूध पीजिएगा तो मटगर सटगर होइएगा, इसलिए भैंसिया आंसर को हमारी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने। भागना मत, रुको। हाँ जी, अरे भाई भाग रहा है, रुक, ये तो कमाले हो रहा है। चलिए 18वां सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां सवाल, मछली के फ्लोर में प्रचुर मात्रा में पाए थे शर्करा, वसा, प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। हाँ जी दोस्तों, आप कहते हैं अरे ज़्यादा मछली खाइए तो समझिए प्रोटीन मिलता हो, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है कि नहीं। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। और एक और ज़रूरी सूचना है, हमारे चैनल पर एक बच्चे हैं जो बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। कृपया आप उन्हें भी देखकर सपोर्ट किया कीजिएगा। मेरे यहाँ का ये इंस्टीट्यूट का बच्चा है, थोड़ा ध्यान से। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम होता है, कहता है बोटीसेला में होता है, देखिए पारामीशियम में होता है। हाँ जी दोस्तों, 19 नंबर का आंसर देखेंगे, बहुत ही हिलाए प्लस डोलाई कर तो देख जानबे करते हैं बर्टीसेला में होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 20 बहुत ही बेहतरीन है, नया नया क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है। कहता मार्केसिया एवं एक लिंगी स्त्री पौधे हैं, इनका यौन अंग किस में विकसित होता है? कहता है टर्सेल में होता है, क्या आर्किटिगोनी 4 में होता है, या एंडेरेथीफोरी में होता है, बी सी दोनों होता है। चलेंगे इसके आंसर की तरफ चलेंगे। इसका आंसर आपके सामने डी होगा, यानी कहने का मतलब बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। फटाफट स्क्रीन को ऊपर कर लिया जाता है।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रचुर अनुपात में होता है कि 1:1 होता है, 2:1 होता है, 3:1 होता है, 1:2:1 होता है। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सा सवाल का जवाब है। तो 21 नंबर की तरफ चलते हैं। आप जो में करते हैं ना 1:2:1। तो चलिए ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। अगले बढ़ते सवाल की तरफ कहता है एक जीन युग्म दूसरे को प्रभावित को छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन कहता है, प्रबलता, प्रभाविता और सहप्रभाविता होता है। तो हाँ जी दोस्तों देखेंगे इसका आंसर आपका होगा प्रभाविता। ने कहता है इफेक्टेड पहुँचवाए दबो, टेंशन माना ली है। अगला देखते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल संख्या 23 कहता है परस्परिकता का एक उदाहरण होता है रिस्किया होता है, सिलेजिनेला होता है, अस्पायरोगायरा होता है या लाइकेन होता है। हाँ जी दोस्तों 23 नंबर सवाल की तरफ आंसर की तरफ चलेंगे। होता है लाइकेन होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। फटाफट स्क्रीन को रोल कर लिया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चरमो उत्कर्ष समुदाय की प्रकृति पर निर्भर करता है, वायु पर, जलवायु पर, मृदा उर्वरकता या तापमान पर होता है। तो चलते हैं 24 नंबर की तरफ। जानबे करते हैं जलवायु इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा सब कुछ होइएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। फटाफट का आंसर करवा लिया जाता है। कहता है एक बाध्य जड़ परजीवी है। कहता है अमरबेल है क्या, विष कम है क्या, रेफलेसिया है या ABC दोनों हैं, ए और सी दोनों हैं। तो हाँ जी दोस्तों देखेंगे इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। फटाफट दौड़ के आगे बढ़ दिया जाता है। एक उत्परिवर्तन का प्रदूषक होते हैं, कार्बन में होता है तो ऑर्गेनो फॉस्फेट में होता है, क्लोरीनेटक और हाइड्रोकार्बन में या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में होता है। हाँ जी दोस्तों 26 का आंसर तरफ चलेंगे। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लॉक किया जाता है। सिर्फ इसका MCQ करवाया जा रहा है। कहता है एक अजैव निम्नीकरण का प्रदूषक है, हरी पत्तियां में होता है, क्या अखबार में होता है, गोबर में होता है, DDT में होता है। तो चलिए 27 नंबर की तरफ चलते हैं। 27 नंबर का आपके पास आंसर है DDT है कि नहीं। अब भारत सरकार इसे रोक लगा दिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत में DDT का छिड़काव करना मना है। 28 नंबर की तरफ चलते हैं। शुक्राणु का विकास कहाँ से होता है? शुक्रवाहिन्यास होता है, शुक्राणु नलिकास होता है, प्रोस्टेस्ट ग्रंथिस होता है या अंतराकाशी कोशिका से, अंतराली कोशिका से होता है। हाँ जी दोस्तों 28 नंबर जन्म में करते हैं। जो बॉयज होगा तन ध्यान से मार लीजिएगा, ठीक है, और जो महिला होगा उसको और तन ध्यान दे दीजिएगा। चलिए शुक्राणु नलिका द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। फटाफट आगे बढ़िए, क्योंकि पुरुष को पता है और महिला को उससे ज़्यादा पता होता है, इसलिए बोले। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? अंडाशय के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, वृषण द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए 29 का नंबर सवाल जानते हैं। अंडाशय द्वारा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। 30 नंबर सवाल फट में देख लिया जाता है। अतः रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। चलिए कहता है गैस्टुला में एक छिद्र होता है, वो क्या कहलाता है? जूरोस्पोर या ब्लास्टोस्पोर, कहता है एप्लानोस्पोर और कहता है ऊसस्पोर, है कि नहीं। चलिए 30 नंबर की तरफ देखते हैं। 30 नंबर जानबे करते हैं ब्लास्टोस्पोर। नहीं कहता है ज़्यादा बोली तो ब्लास्टे कर देंगे, इसलिए ब्लास्टोस्पोर को ज़्यादा मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 31। सवाल संख्या 31 किधर गए? 31 अच्छा इधर है। अरे कहाँ है, रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए 31 मिल गया। अब 35 को भी करवाएंगे, 35 दूसरा सेट में करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए कहता है मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों का पंख होता है। देखिए कितना अच्छा जवाब पूछा गया है। कहता है समरूप होते हैं, अवशोषी अंग समजात होते हैं या समानांतर होते हैं। हाँ जी दोस्तों 31 नंबर की तरफ चलते हैं। अब जानबे करते हैं समजात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है, ताकि कलर चेंज कर लिया जाता है। आगे कहता है मछलियों का काल कहलाता है। कहता है डेवोनियन कहलाता है, परमीशियन कहलाता है, सिलुरियन कहलाता है, त्रियासिक कहलाता है। देखिए कितना अच्छा जवाब पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं 32 के एक की तरफ। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है, तनी कलर इसको डिफरेंट कर लिया जाता है। 70 मारिए ना, अभी 35 को चलेगा। चलिए कहता है भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है? मेंडल के द्वारा, कहता है मॉर्गन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, क्या कहता है वेनवियर के द्वारा होता है। देखिए भ्रूण वाला पूछा है, दनी ध्यान से मारिएगा, बार बार पूछता है। कहता है वेनवियर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए कहता है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी होता है। टमाटर, आलू, मक्का और क्या कहलाता है? चावल। तो चलते हाजी दान में करते हैं। कहता है सब जब तक रहेगा समोसे में आलू, समझते हैं, तब तक रहेगा बी नंबर आलू।
चलिए 35 नंबर की तरफ चलते हैं। डीएनए 70% पर पिघलना किस बंध के टूटने के कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कारण होता है, कि क्या कहता है फास्फोडाएस्टर बंध के द्वारा होता है, या डाइसल्फाइड बंध के द्वारा होता है, या ग्लाइकोसिडिक के द्वारा होता है? अब जानबे करते हैं किसके द्वारा यह टूटता है, जानबे करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए, स्माइल प्लीज आइएगा कहीं नहीं, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद।